हैं आप सब। बेटे यूनिट 2 हमारा कंप्लीट हो गया था और सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग टू डू थर्ड यूनिट अगेन, रिवाइजिंग द थर्ड यूनिट। सी बेटे, आप इसके सिलेबस में देखें, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मीनिंग करना है, इम्पोर्टेंस करना है और इसके फीचर्स करने हैं बेटे। डीमोनेटाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक चेंज, ये बिजनेस से ये शायद आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है। तो 2-3 टॉपिक ही इसमें बचे हैं। आप पहले अपना सिलेबस, जो न्यू सिलेबस मैंने आपको सेंड किया था, वो चेक कर लें। आज तो सिर्फ एक टॉपिक हम डिस्कस करने, कल डिटेल में मैं आपको बताऊंगी सिलेबस में कि इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या करना है। तो आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हीं 2 क्वेश्चन में से जनरली आ जाता है, फीचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है बेटे, आज हम सिर्फ मीनिंग और फीचर करेंगे इसका। तो बिजनेस एनवायरनमेंट, यू नो वेरी वेल, बिजनेस एनवायरनमेंट इज दैट सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, फोर्सेस जो कि व्यवसाय को बाहर से ही इफेक्ट करते रहते हैं। दे आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स, और इन एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम इंक्लूड करते हैं सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट। ये 5 बेटे आपके एनवायरनमेंट के फोर्सेस हैं जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, इंटरनल नहीं है। इंटरनल फैक्टर को कंट्रोल कर लेते हैं, इसलिए वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं होते। तो ये सारे के सारी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते रहते हैं और इनके लिए हम ना तो एक्यूरेटली इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं और ना ही हम इनको ओवरकम कर सकते हैं। तो इनकी चेंजेस के अकॉर्डिंग व्यवसाय को खुद चेंज होना पड़ता है। तो नाउ डेज ए बिगेस्ट एग्जाम्पल इज़ द कोरोना वायरस, जो आपके सोशल एनवायरनमेंट का फैक्टर है और इट इफेक्टेड ऑल एनवायरनमेंट। इट इफेक्ट द सोसाइटी, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, इट आल्सो इफेक्ट द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। तो बहुत सारे जो ऐसे फोर्सेस हैं जो कि व्यवसाय को बाहर से प्रभावित करते रहते हैं, और बाहर से प्रभावित करने वाले एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम 5 डायमेंशंस को, अभी ये नेक्स्ट टॉपिक आपका हम कल करेंगे। ये देखो लिख रखा है बेटे, सोशल, ये जो आपको लिखा हुआ है सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और लीगल। तो ये 5 फोर्सेस हैं जो कि व्यवसाय को प्रभावित करते हैं बाहर से, और एंड इट इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंड दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ओवर द बिजनेस। यानी कि ये व्यवसाय के बिल्कुल कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है, नियंत्रण इसको नहीं किया जा सकता। तो वो बाहरी तत्व जिनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वो बाहरी तत्व क्या कहलाते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है बेटे, इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेना, अभी बहुत सारे आएंगे। तो फर्स्ट फैक्टर देखो, इसका फर्स्ट फीचर क्या है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एंड ये सारे के सारे एग्रेसिव होते हैं और एकदम से बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। सेकेंड इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। नोटेड डाउन, बिजनेस इंक्लूड all specific and general forces which are beyond the control. Specific forces में it will include those forces which affect the all forms of one industry. तो इसमें बहुत थोड़ा सा ही एक फैक्टर है जो कि बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है, दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है। सेकेंड इज जनरल फोर्सेस, एंड जनरल फोर्सेस इंक्लूड social, technological, economical, political और legal environment and they affect the all forms of all industries. Specific forces जो है वो एक ही उद्योग की सभी फर्मों को प्रभावित करते हैं, एंड जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो सभी उद्योगों की सभी फर्मों को एक जैसा प्रभावित करते हैं। एंड इट इंक्लूड 5 डायमेंशंस, 5 फोर्सेस: सोशल,
टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। ठीक है बेटा। थर्ड इज इंटर रिलेटेडनेस। डिफरेंट जितने भी हमारे सोशल बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं, दे आर क्लोजली इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। वो आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं, इतने रिलेटेड हैं, दे इफेक्ट वन एंड ईच अदर। वो आपस में ही एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। ठीक है। फोर्थ इज डायनेमिक इन नेचर, कि बिजनेस इन्वायरमेंट के जितने भी फोर्सेस हैं, दे कीप ऑन चेंजिंग every point of time, they keep on changing and never static। ये कभी भी स्थिर नहीं होते, हमेशा बदलते रहते हैं, keep on changing। एंड फिफ्थ पॉइंट इज अनसर्टेन। बिजनेस इन्वायरमेंट के जो फोर्सेस हैं, फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल हैं, वो दे आर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एक्यूरेट टर्म बिफोर हैंड। उनमें क्या चेंजेस होंगे फ्यूचर में, हम उनको, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट। इसको बड़ा ही मुश्किल है कि हम इसको प्रेडिक्ट कर लें, इसको, इसमें होने वाले चेंज को एस्टिमेट कर लें। तो ये अनसर्टेन है। नेक्स्ट इज कम्प्लेक्सिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट इज कम्प्लेक्स इन नेचर। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटररिलेटेड एंड इंटररिलेटेड डायनेमिक कंडीशंस which are arise from different situation differently। तो it is relatively easier to understand individually। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसमें जरूर याद करना कि ये इंडिविजुअली तो हम इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट इन टोटलिटी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट। इनको इकट्ठे में कौन किसको प्रभावित कर रहा है, ये एक बहुत पेचीदा कंसेप्ट है, जिसको हम कौन सा एनवायरनमेंट किस इन्वायरमेंट को किस हद तक इफेक्ट कर रहा है, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इट इज़ वेरी कम्प्लेक्स इन नेचर। तो कम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है पेचीदा, उलझा हुआ। तो इंडिविजुअली इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, लेकिन किसी इन्वायरमेंट का जो इफ़ेक्ट बिजनेस पे आएगा, उस आने वाले इफ़ेक्ट को हम नहीं जान सकते कि ये कितना सोशल इन्वायरमेंट से आया है, कितना टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट से आया है और कितना लीगल इन्वायरमेंट से आया है। तो पांचों इन्वायरमेंट का टोटलिटी में कितना इफेक्ट होगा, ये हम नहीं जान सकते। इंडिविजुअली इनको पहचानना, जानना आसान है। ठीक है बेटे। लास्ट पॉइंट इज रिलेटिविटी। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट एंड इट डिफर्स कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, प्लेस टू प्लेस। तो हर जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो लोकल कंडीशंस को रिलेटेड होता है, और उस लोकल कंडीशंस में उसकी गली का, मोहल्ले का, उसका शहर का, उसके ज़िले का, उसके राज्य का, उसके देश का एनवायरनमेंट इंक्लूडेड होता है, और वो सारे मिल के बिजनेस को इफेक्ट करते रहते हैं। ठीक है। तो रिलेटिविटी का पॉइंट जरा थोड़ा ध्यान से देखना, ये बार बार आता है बेटे। तो यू मे बी आस्क्ड टू राइट द मीनिंग एंड फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इन 7 फीचर्स में आप कोई भी 4 लिख सकते हैं। तो जो ईजिएस्ट वन है दैट इज़ डायनेमिक, बदलता रहेगा, कीप ऑन स्टैटिक है, नहीं है, कीप ऑन चेंजिंग, अनसर्टेन, अनप्रडिक्टेबल है, इंटररिलेटेड है। तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस है, ये आसान है बेटे, और इट इज़ रिलेटेड टू लोकल कंडीशन एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। ये आप लिख सकते हैं बेटे। तो लर्न एनी 5 फीचर्स एंड मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट टुडे, एंड टुमारो वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है बेटे। तो इसकी केस स्टडी बेटे पिछले लेसन की कोई दिक्कत आ रही हो तो आप पूछ सकते हो अब मेरे से। यूनिट 2 की आप केस स्टडी करना, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और थर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट के कंप्लीट होने के बाद हम पूरा सिलेबस दोबारा से रिवाइज करेंगे। ठीक है। हैव ए नाइस डे।